हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना जो लेक्चर थे, प्रीवियस लेक्चर थे, जिसमें हमने 3 पार्ट में आपका जो जम्मू की हिस्ट्री का निचोड़ था उसको निपटा दिया गया। आप इसके ऐसी बात नहीं है कि आप उन एमसीक्यूज़ को करके जाओगे तो आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको जैसे मैंने हिस्ट्री का जो सोर्सेज बताए हैं तो उनको ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़नी है और आपके जो हमारे 6 लेक्चर हैं उनको भी अगर डिटेल से पढ़ के जाओगे तो आपकी हिस्ट्री में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको थ्योरी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे और जीके आपकी पंचायत सेक्रेटरी की मिल जाएगी, बीएलडब्ल्यू की। तो उस पर भी आप हमारी अदर वीडियोस भी देख सकते हो। हमारी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20+ हमारी वीडियोस हैं वहाँ पे एमसीक्यूज़ की, उनको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से काफ़ी बनते आए हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। इस वीडियो में भी आज हम डिस्कशन करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के, और जल्द ही इस सीरीज़ को भी हम क्लोज करके आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पर हमारा 31st क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से देखिए, इसका रिप्लाई कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? हु वाज द ऑथर ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर बुक? वैली ऑफ कश्मीर एक बुक है जो सोर्सेज है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। अगर मैं बात करूं तो किस आथर द्वारा उसको लिखा गया है? कल्हाना द्वारा, सर वाल्टर लॉरेंस द्वारा, अलेक्जेंडर गनीमैन द्वारा, मालिक हैदर द्वारा। तो क्या लगता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है ये जेकेएसएसबी का प्रीवियस क्वेश्चन है। सर वाल्टर लॉरेंस द्वारा ये बुक को लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सर वाल्टर लॉरेंस द्वारा कौन सी बुक को लिखा गया। तो ये चीज़ें आपको हमारी थ्योरेटिकल में मिल जाएंगी। बैंडेड कल्हाना, कल्हाना आएगा यहाँ पे, कंप्लीटेड हिज राजतरंगिणी। उसने राजतरंगिणी, जो इसकी बुक है राजतरंगिणी, इसने किस पीरियड में इसको कंप्लीट किया था? 1200 में। एडी की बात करो यहाँ पे, एडी 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 एडी, ठीक है। एडी का पीरियड था, किस पीरियड में इसने काम इसको कंप्लीट किया था? तो वो किया था 1149 और 15 के बीच में। तो ये पीरियड था उस टाइम जयसिम्हा का, पीरियड ऑफ जयसिम्हा। जयसिम्हा के टाइम पे ये रूलर किस किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। रिवर ऑफ किंग्स किस बुक का नाम है? अनदर नाम बोला जाता है रिवर्स ऑफ किंग्स किसको? नीलम पुराना को, जफरनामा को, वैली ऑफ कश्मीर को, राजतरंगिणी को। तो राजतरंगिणी जो बुक है उसको ही हम रिवर ऑफ किंग्स के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जेकेएसएसबी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है अपने एग्जाम्स में। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर के अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रूलर कौन थे? तो वो क्या अशोका थे, गुनंदा थे, कुशान थे या हरि सिंह थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके गुनंदा थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो हिस्ट्री आप जब भी कश्मीर की करने में बैठो तो थोड़ी डिटेल से आप पढ़िएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ऐसे नहीं है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एमसीक्यू चलाएंगे अपने। देखिए हमारे ऑलरेडी उस पर अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो 250+ एमसीक्यूज हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है उसके। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एमसीक्यूज की भी सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ मिल जाएंगी आपको। पूरा कोर्स बड़ा बना हुआ है, बस आप देखने वाले बनो उस चीज़ को, ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बैटल ऑफ हाइडपासिस, हाइडपासिस जो बैटल थी वह अलेक्जेंडर और किसके बीच में लड़ी गई थी? पोरस के बीच में, अशोका, पांडवस या कौरवस के बीच में? तो बैटल ऑफ अगर हाइडपासिस की बात करूं तो ये आपकी झेलम रिवर के नियर पे यहाँ पे अगर फोर्ट होती है, पंजाब की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं ये पोरस के बीच में लड़ी गई थी। पोरस इसमें डिफीट हो चुके थे। विक्ट्री किसकी हुई थी? अलेक्जेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाज अ ग्रेट किंग हु क्लियर द मैलिचिस एंड ही रिस्टोर्ड हिंदुज़म इन द वैली? हिंदुज़म को रिस्टोर करने वाले कौन थे वैली में? इससे पहले अगर मैं बात करूं अशोका की, अशोका ने क्या किया कि बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस कर दिया कश्मीर में। मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें, बुद्धिज़्म को ला दिया अशोका ने। अशोका के बाद जो उनके बेटे थे जिनका नाम था जलूका, उन्होंने, एक ग्रेट किंग थे, उन्होंने मैलिचिस को क्लियर किया यहाँ से और हिंदुज़म को रिस्टोर कर दिया वैली में, फिर से हिंदुज़म को ला दिया।
याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि हु कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुनावलबना इन कश्मीर। कुनावलबना इन कश्मीर में एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। देखिए, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ोगे उसमें आपको बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूँ, एशियन हिस्ट्री की बात करूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आपको ये काउंसिल पढ़ने हैं। तो उनमें से एक आपका फोर्थ को जो काउंसिल है वो आपका कश्मीर में हुआ है, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्यन के टाइम की बात कर रहा है, कुषाण, हुन्स या गोनंदा सेकंड के टाइम पे, तो ये बात कर रहा है कुषाण एम्पायर के टाइम की बात। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। विच डायनेस्टी आल्सो नोन एज नागा डायनेस्टी। नागा डायनेस्टी किस डायनेस्टी को कश्मीर की हिस्ट्री में बोला जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागा डायनेस्टी। मौर्यन के एम्पायर पे करकोटा डायनेस्टी, कुषाण या फिर डायनेस्टी, नन इनमें से। तो अगर मैं बात करूँ कारकोटा डायनेस्टी की, उस टाइम पे इसी डायनेस्टी को हम नागा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 5 स्टार लगा दूँ अगर मैं बात करूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा, हु बिल्ड फेमस टेम्पल मर्टन सन टेम्पल। इसकी लोकेशन बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए आपका होमवर्क यही है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि मर्टन सेंट्रल सन टेम्पल है ये कौन सी लोकेशन पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इन कश्मीर वैली में। प्रतापदित्य द्वारा बनाया गया, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, हुंसी या अशोका द्वारा। तो इसको बनाने वाले कौन थे? ये आप सभी को पता है कि ललित आदित्य मुक्तपीड़ा द्वारा इसको बनाया गया, मुक्तपीड़ा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये भी जेके एसएसबी, अभी जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कई बार बनेंगे। हु पास्ड ऑन द नॉलेज ऑफ कश्मीरी शेविज्म। किसके द्वारा इसका नॉलेज पास किया गया, नॉलेज ऑफ कश्मीरी शेविज्म? बासु गुप्ता ने, ललित आदित्य, अभिमन्यु या फिर अवनम गुप्ता द्वारा? क्या आ रहा माइंड में? जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको चूज करो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बासु गुप्ता द्वारा। गाइस, आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है उस पर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए। अब चीज़ का मुझे पता है कि बच्चों का स्कोर अब इस सीरीज़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चों का स्कोर इस सीरीज़ में अब सॉल्व करने का जो अगर मैं बात करूं तो स्कोर उनका इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हाई हो रहा है उनका स्कोर। आज आपने क्या करना है कि जो ये 10 नंबर के क्वेश्चन थे आपने बताना है कि आपको इसमें से कितने आते थे। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ 6+ आपको इसमें से आने चाहिए थे, ठीक है। 6+ इसमें से आपके मार्क्स आने चाहिए थे। तो ये टेस्ट होता है आपका। अगर मैं बात करूँ, मैं कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर का ओपन सोर्स वाला आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं ट्राई करूँगा एप्लीकेशंस और आपके जो कंपोनेंट्स हैं उस पर आपका लेंथी लेक्चर हो सकता है। उसमें आपके ज़्यादा एमसीक्यूज बनेंगे। कंप्यूटर के एमसीक्यू सेशन की अगर मैं बात करूँ उसमें आपके एमसीक्यूज ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो उसको ट्राई करेंगे एक लेक्चर में कंप्लीट करने की। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज ए टेस्ट, एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, नॉट कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली यही देखने को मिलेगा, वो चीज़ नहीं होगी। वो हम ऐसे प्रैक्टिस देखेंगे कि आपको कितने आते। अगर आपको लगेगा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आपको उस पर और ज़्यादा काम करना है, उसको और ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको थियोरेटिकली पोर्शन को कंप्लीट करवा रहे हैं, आपके कंप्यूटर कंपोनेंट को, जेके एसएसबी के ही। आप उस चीज़ को वहाँ से पढ़िएगा। एमसीक्यूज लगाने आप टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। अब हर चीज़ पॉसिबल नहीं है थियोरेटिकली हम चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि कंप्यूटर जो आपका जेके एसएसबी का है वो चीज़ें आपने काफ़ी देर पहले की पढ़ी हुई हैं। कंप्यूटर आपने पहले का पढ़ा हुआ, कोई नया टॉपिक नहीं है उसमें। दूसरी बात करूँ मैं इंग्लिश की, मैं BLW पे हमारा मेन फोकस है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश आपके 20 मार्क्स की है, वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपने प्रीवियस एग्जाम में पढ़ी। अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका 25 मार्क्स आपके डिसाइड करेगा कौन? कंप्यूटर। आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब उसके बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका जो है वो है आपका 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का। उसके बाद मैं बात करूँ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वान्टिटेटिव जो एप्टीट्यूड है ये आपका 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, सॉरी 15 नॉट 50। उसके बाद जीके की बात करें हम तो जीके आपका काफ़ी सिलेबस उसका ज़्यादा है, बट 20 मार्क्स की उसकी भी वेटेज है। याद रखना, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अब कि आपके 5 कंपोनेंट हैं जेके एसएसबी BLW के एग्ज़ाम में।
5 कंपोनेंट है, ज़्यादा कंपोनेंट आपको नहीं दिए गए हैं, बस यही 5 कंपोनेंट है। इससे ज़्यादा इजी सिलेबस आपको कहीं भी देखने को JKSR भी अब आपको नहीं देगी। आपको इसी में सिलेक्शन लेनी है। कंप्यूटर और जीके को आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, इसको आप डेली बेसिस पे रखो, डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे पढ़ के जाओगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपकी। डेली बेसिस पे एक लेक्चर रख लो, वीडियो लेक्चर देखो, MCQs एक लेक्चर 3 लेक्चर पढ़ो, उसके बाद MCQs पे प्रैक्टिस करो, चीज़ों को सीखो, क्लियर करो, ठीक है। उसका जीके पे भी आपने इसी तरह से होल्ड बनाना है जिस तरह कंप्यूटर पे बनाओगे, ओके। इसमें से आपके कितने मार्क्स, आपका 45 मार्क्स की आप डेली की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो अलग से हो गया। सॉरी, 45 इंग्लिश रीजनिंग, हाँ। अब ये जो 55 मार्क्स हैं ये आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब इंग्लिश है, इंग्लिश की आप अल्टरनेट डेज ले सकते हो, रीजनिंग अल्टरनेट डेज ले सकते हो, रीजनिंग तो कंप्लीट है। मैथमेटिक्स को आप अल्टरनेट डेज रख सकते हो। बट आप, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेली के, अगर आप 3 कंपोनेंट पढ़ते हो डेली बेसिस पे, अगर मैं बात करूँ डेली के 3 कंपोनेंट अगर आप पढ़ते हो तो आप प्रिपरेशन जल्द ही इसको कवर कर लोगे। अगर मैं डेली की बात करूँ, मैथ को पढ़ते हो, जीके को पढ़ते हो और कंप्यूटर पढ़ते हो, काफ़ी है, ठीक है। यानी कि 15, 20 और आपका 25 कितना हुआ 40, यानी कि 60 मार्क्स के आप डेली की प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरे दिन ले लो जीके तो एज इट आएगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर एज इट आएगा, इंग्लिश ले लो। तीसरे दिन जीके और कंप्यूटर आपका एज इट आएगा और रीजनिंग को ले लो, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे मैथमेटिक्स को डेली कवर करना है, मेरा कंप्यूटर स्ट्रांग है, मेरी जीके स्ट्रांग है, तो मैथमेटिक्स को आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी है, 3 कंपोनेंट डेली के आप ले सकते हो। आपकी पढ़ने की हैबिट अच्छी है तो आप 4 रख सकते हो, पर डेली के 5 नहीं कवर कर सकते, ज़्यादा हो जाता है 5 को कवर करना। तो एक स्ट्रैटेजी है ये। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कोई आइडिया स्ट्रैटेजी जो हम शेयर कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो करके देखिएगा। जितना ज़्यादा इंग्लिश को अगर आप डेली का 1 आवर भी देते हो ना, 1 आवर ही देते हो ना, काफ़ी है, 1 घंटा भी बहुत है उसके लिए, बहुत है 1 घंटा। मैथमेटिक्स को एटलीस्ट आपको 2 से ढाई घंटे तो देने पड़ेंगे। पर्टिकुलर एक टॉपिक रखो, दिन का 2 रखो, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, उस पर आप कंसेप्ट को क्लियर करो, एक कंसेप्ट को एक नोटबुक पर नोट करो कि किस तरह से क्या क्या कंसेप्ट लग सकता है। CGL लेवल, CHSL लेवल के क्वेश्चन को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम 110% क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।